कहानी सुनी कि एक आदमी निरंतर रोता था जाके मस्जिद में कि हे प्रभु मुझे इतना दुखी क्यों बनाया, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, यह अन्याय हो रहा। और मैं तो सुनता था तू बड़ा न्यायी है, रहीम है, रहमान है, कृपालु है, महाकरुणावान है, मगर सब धोखे की बातें। मुझे इतना दुख क्यों दिया? सब मजे में, सब आनंद कर रहे हैं, मैं ही दुख में सड़ा जा रहा हूं, कुछ कृपा कर। अगर सुख न दे सके तो कम से कम इतना तो कर कि किसी और का दुख मुझे दे दे, ये मेरा दुख किसी और को दे दे, इतना तो कर। उसने एक रात सपना देखा कि कोई आवाज आकाश से कह रही कि सब लोग अपने अपने दुख लेके मस्जिद पहुंच जाएं। वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया, उसने जल्दी से अपना दुख बांधा, पोटली उठाई, भागा मस्जिद की तरफ, खुद भी भागा। उसने देखा, बड़ा हैरान हुआ, पूरे गांव के लोग अपनी अपनी पोटलियां लिए जा रहे हैं। वो तो सोचता था जिनके जीवन में कोई भी दुख नहीं है। राजा भी भागा जा रहा है, वजीर भी भागे जा रहे हैं, नेता भी भागे जा रहे हैं, पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं। उसने मौलवी को भी देखा, वो भी अपना गट्ठर लिए चला जा रहा है, सबके गट्ठर हैं। और एक और बात हैरानी की मालूम हुई, किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं, क्योंकि वो सोचने लगा किससे बदलना, अगर बदलने का मौका आ जाए। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए। ये तो पोटलियां कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। मस्जिद में पहुंच गए, बड़ा उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं कि कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज हुई कि सब लोग मस्जिद की खूंटियों पर अपनी अपनी पोटलियां टांग दें। सबने जल्दी से टांगनी, सभी छुटकारा पाना चाहते। और फिर एक आवाज हुई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी हो चुन ले, बदल ले। और वो आदमी भागा और सारे लोग भागे। मगर चकित होने की बात तो ये थी कि उस आदमी ने भाग के अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ले। और यही हालत सबकी थी, सबने अपनी अपनी उठा ली। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब बात उसके ख्याल में आ गई, उसने अपनी क्यों उठाई? सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं, दूसरे का बड़ा पोटला, पता नहीं इसके भीतर क्या हो। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं, उनके साथ जीते तो रहे हैं जिंदगी भर, धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए। और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता। सिरदर्द जिंदगी भर होता ही रहा हो तो धीरे धीरे आदमी भूल ही जाता है। सिरदर्द और सिर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, एक अभ्यास हो जाता। और तब उसे समझ में आया कि सबने अपने अपने उठा लिए, सब डर गए हैं कि कहीं दूसरे का ना उठाना पड़े। पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली, भीतर कौन सी सांप बिच्छू समाये हो। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियां उठा ली और सब बड़े खुश हैं कि अपनी पोटली वापस मिल गई। सब अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई, ऐसा ही है, यहां सब दुखी है, मगर एक अभिनय चल रहा है। इस अभिनय से जो जाग गया उसके जीवन ही में ही सन्यास का जन्म होता है। अभिनय से जाग जाना सन्यास है। मुझसे लोग पूछते हैं आपके सन्यास की परिभाषा क्या? मैं कहता हूं अभिनय से जाग जाना सन्यास है।